भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान समस्याओं से जूझ रहा है एवं किसान के हितों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। नववर्ष के अवसर पर भोपाल जिला कांग्रेस ग्रामीण कार्यकर्ता हर्ष मेवाड़ा ग्राम मुंडला द्वारा नववर्ष मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल जिला कांग्रेस ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष अवनीश भार्गव, पूर्व विधायक हुजूर विधानसभा जितेंद्र डागा, कांग्रेस पार्टी प्रदेश सचिव राजकुमार पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में खाद की भारी कालाबाजारी हो रही है, व्यापारियों द्वारा लूट मचा रखी है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। जितेंद्र डागा ने कहा कि निवेश के झूठे दावे किए जा रहे हैं और किसान को पूरे परिदृश्य में कहीं नहीं है। इस नववर्ष मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीण पूर्व सरपंच सम्मिलित हुए एवं दाल बाटी भोज किया। जी आदरणीय मेरे बड़े भाई राजकुमार पटेल जी और सभी मेरे जो मार्गदर्शक हैं, सभी का मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है और सभी को एक परिवार, हम एक परिवारजन जैसे रहते हैं, तो इस विषय में मैंने बढ़िया एक अपने यहाँ जैसा भी हुआ मेरे से, जितना मेरे से हुआ, लेकिन इस बहाने किसानों की समस्याओं को भी जानने का और सामने आने का एक अवसर भी मिल पाए। और युवा नेता राजकुमार पटेल जी जो कार्यक्रम का तो एक बहाना था, लेकिन किसानों की समस्याओं को भी पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व लोकसभा चुनाव लड़ चुके वो भी प्रत्याशी हैं, तो उन तक भी सीधे पहुंच पाएंगे सब सकते हैं। नहीं, ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारा परिवार, ये किसान भी हमारा एक परिवार ही है और हम सभी लोग किसान हैं। अब यहाँ कोई व्यापारी बड़े बिजनेसमैन तो बैठे नहीं, सब किसान लोग हैं, तो हम किसानों की बातें सीधे खेत पे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटलों में बैठ के नववर्ष का मिलन समारोह करे, यहाँ करे वहाँ करे, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की शुरू से रीति रही है। उम्मीद करें कि इस तरह का जो जज्बा बना हुआ है और वरिष्ठों का जो आपको मार्गदर्शन आशीर्वाद मिल रहा है, कि किसान कहीं ना कहीं आश्वस्त रहे कि हमेशा हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और इनका अनुभव भी मिलता है। जैसे विधायक जी ने बताया कि ओलावृष्टि हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं एक मन में संकल्प होना चाहिए जनसेवा के लिए कि नहीं, मेरे को अपने किसानों के लिए ये करना है, वो करना है। बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है अभी यहाँ पे। कुछ जीवन में नया, और जैसा कहा जाए कि सिर्फ चर्चे हो रहे हैं फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों की, लेकिन किसानों के लिए जो फार्म हाउस है वो उनका खेत ही है। और इसीलिए ग्राम मुंडला पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर्ष मेवाड़ा ने सभी लोगों को आमंत्रित किया, विशेष रूप से इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ग्रामीण अरुण श्रीवास्तव जी और बड़ी संख्या में सदस्य सम्मिलित हुए। पहले नववर्ष क्या कहेंगे? नववर्ष के सभी को शुभकामना। आज नववर्ष पे हर्ष मेवाड़ा ने इकट्ठा किए किसानों को, और जो किसानों की यहाँ सब इकट्ठे होकर बेसिक जो समस्या सबके सामने। धान कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, धान 2200-2300 जा रही है, और उसके बाद गेहूं का जो 2700 रुपये जब बोला था वो तो दिया नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ भाव ऊपर हुए हैं। जब गेहूं किसानों का ख़त्म हो गया है, व्यापारियों के पास गेहूं है, तो इस समय 3200-3500 हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है, ये जो सरकार है पूर्ण रूप से व्यापारियों की सरकार है, किसानों के हित को कभी ध्यान नहीं। व्यापारियों की सरकार जिस तरह से देखा जाए, मुख्यमंत्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन किसान उनके प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे। रीजनल कॉन्क्लेव करें, इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रदेश का करें, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ ये देखने का विषय। 14-15 साल शिवराज सिंह चौहान ने सूटेड बूटेड हो करके पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को बुलाया और विश्व के भी व्यापारियों को बुलाया, लेकिन क्या 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ? 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है बुधनी में ट्राइडेंट का। ट्राइडेंट एक फैक्ट्री तौलिए की खुली, उसमें आप जाके मालूम कर लो कौन कौन शेयर होल्डर है। अगर शिवराज सिंह चौहान का परिवार शेयर होल्डर ना हो तो मैं ये सब चीज़ें वापस लेता हूँ। ट्राइडेंट खुलवाए जरूर, लेकिन उसमें फ़ायदा किसको हुआ? स्थानीय लोगों को तो फ़ायदा नहीं। तो ये निजी इन्वेस्टमेंट का जरिया बन गए हैं रीजनल कॉन्क्लेव। भाई निजी इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो निजी इन्वेस्टमेंट तो भारतीय जनता पार्टी वालों का इतना धन है, इन्वेस्टमेंट कर कर के परेशान है। आधा कुंटल सोना खेतों में मिल रहा है, आधा कुंटल सोना जो खेतों में मिल रहा है, करोड़ों रुपए इधर उधर मिल रहा है, और भोपाल में 45 जगहों पे छापे डल रहे हैं, 45 जगहों पे छापे डल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक तरफ से पूरी जांच करो भोपाल में जितना काला धन है उसमें आधे से ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी का। अभी छापे डले, सब कार्रवाई सुन्न हो जाएगी।
सब कार्रवाई एक महीने बाद आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। जो सोयाबीन है, सोयाबीन आज के 6-7 साल 8 साल पहले, डागे जी आइए, आज के 8 साल पहले, आज के 8 साल पहले हमने 6200 रुपये 6500 रुपये कुंटल बेचा सोयाबीन, किसानों ने बेचा। आज 4000 के नीचे है, वो भी खरीदने वाला नहीं। अब आप गेहूं की हालत देख लिए, धान की हालत देख लिए, और इस बार मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ डीएपी पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में और जहाँ हम बैठे इस क्षेत्र में 500-700 रुपये ब्लैक में बिका है। जो 1300 के डीएपी 2000 में किसानों ने लिया, वो भी असली लिया कि नकली लिया भगवान जाने मत। बीज को ले भी समस्या रही है। बीज को लेके तो भयंकर समस्या रही। वो सीड निगम वगैरह सब जीरो है, सब बीज का कुछ भी नहीं है। भाई मेरा ये कहना, किसान किसान मध्य प्रदेश का अगर किसान सेंट्रल में कृषि मंत्री बना है, उनका दायित्व क्या है कि सोयाबीन तो 4800 रुपये कुंटल खरीदवा लो और धान को खरीदवा लो समर्थन मूल्य पे। भाई इसका दायित्व किसका बनता है? कृषि मंत्री का बनता है। इस चीज़ पे बोलने वाले नहीं, एक शब्द बोलने वाले नहीं। हाँ, उनसे बात सुन लो, हिंदू मुस्लिम सुन लो। क्या तो जो किसान था वो प्रदेश से गायब हो गया। नहीं, किसान जो है, किसान इस समय बड़े गंभीर स्थिति में, और किसान ज़मीनें हो गई कम। जो 10-20 एकड़ की जोत होती थी, आज के 15 साल पहले वो 2-2 एकड़ की जोत रह गई है। 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ ऐसी जोत रह गई है। तो किसानों की हालत इस समय ख़राब है, कोई अच्छी हालत नहीं है। और